Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो शायद आप अंडमान की सबसे बड़ी शॉपिंग सेल मिस करते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा मोमेंट आता है जिसका इंतजार पूरा अंडमान करता है और अब उसी मोमेंट को सेलिब्रेट करने का वक्त आता है, क्योंकि विकास ले आया है आदि ग्रैंड सेल। हर फैमिली की शॉपिंग का भरोसा, हर सीजन के नए ट्रेंड्स, प्रीमियम क्वालिटी और हर मौके के लिए एक बेहतरीन कलेक्शन। इसीलिए अंडमान के दिलों में बसा है गोइंकास। तो आज ही गोइंकास आइए और अपनी मनपसंद शॉपिंग कीजिए और हर आउटफिट पर पाइए 5% से लेकर 30% का ऑफ, क्योंकि ये ऑफर सीमित है सिर्फ 15 अगस्त। चाहे आप अपने डेली लुक को देना चाहते हैं एक नया अंदाज या किसी खास मौके के लिए परफेक्ट आउटफिट ढूंढ रहे हैं, हर उम्र, हर पसंद और हर स्टाइल के लिए प्रीमियम फैशन आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ गोइंकास। इस आदि ग्रैंड सेल सिर्फ शॉपिंग मत कीजिए, अपने आप को दीजिए एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया स्टाइल और विजिट कीजिए गोइंकास। गोइंकास, हर जनरेशन का भरोसा, हर जनरेशन का पैशन। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हाल ही में हमारे STS की तरफ से आउटसोर्सिंग के लिए, मैन पावर के लिए एक टेंडर जारी किया गया था एंड वो जो टेंडर है जेम पोर्टल के माध्यम से इशू हुआ था। तो कुछ एजेंसीज़ ने जो है उस टेंडर को भरा था एंड फिर STS डिपार्टमेंट में मैन पावर के लिए उन्होंने जो है आउटसोर्सिंग किया है। इसको लेकर हमारे जो मायाबंदर के पूर्व प्रमुख हैं श्री सिद्दीक जी, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप वो छोटा सा क्लिपिंग देखें, वह सुने जो उन्होंने भेजा है, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। मैं अब्दुल सिद्दीक, एक्स प्रमुख मायाबंदर, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते कुछ STS के जो आउटसोर्सिंग के जो जेम पोर्टल के थ्रू जिनको एंगेज किया गया है एजेंसी के थ्रू, उन्होंने मेरे पास ये विषय लेकर आया कि उनको यहाँ से किसी को निकोबार ट्रांसफर कर दिया गया है, किसी को हैवलॉक ट्रांसफर कर दिया गया है। जेम के किसी एजेंसी के स्टाफ ने उनको फोन करके बताया कि अगले हफ्ते उनको जो है हैवलॉक ज्वाइन करना है, किसी को निकोबार ज्वाइन करना है, किसी को टेम्पल भी भेज दिया गया है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि अगर ट्रांसफर भी आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है वो करने लगे तो डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनके कंट्रोल में क्या रहेगा। और ये जो लोग जिनको 15-20 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है, ये लोग हैवलॉक जैसे महंगे जगह, निकोबार जैसे जगह में और कैमलबेक जैसे बाहर एरिया में जाके कैसे अपने परिवार के साथ गुजर बसर करेंगे। तो मेरा अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी साहब और जितने भी सेक्रेटरीज सारे डिपार्टमेंट्स के, डायरेक्टर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, डेप्यूटी कमिश्नर तीनों डिस्ट्रिक्ट के, साउथ अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के, निवेदन करता हूं कि इस पर तुरंत रोक लगाया जाए और ट्रांसफर की जो कंट्रोल है वो डायरेक्शन दिया जाए इस एजेंसियों को जो टेंडर के माध्यम से जेम पोर्टल से जिन्होंने वर्कर्स को सप्लाई करने का जो टेंडर लिया है कि बिना कंपिटेंट अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी के अप्रूवल के किसी का भी ट्रांसफर ना किया जाए। मैं न्यूज़ अंडमान यमीन जी से इस मैटर को अपने चैनल के माध्यम से हाईलाइट करने का निवेदन करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये इस विषय पे इमीडिएट जो है एक्शन लेने के लिए निवेदन करता हूं। तो आप लोगों ने सुना, मायाबंदर के पूर्व प्रमुख श्री सिद्दीक जी ने जो है बातें कही है एंड हमारी प्रशासन से ये निवेदन किया है कि इस पर ध्यान दे। अब आप खुद बताइए, उन्होंने जिन जिन बातों को चिन्हित किया है उन बातों में कितना दम है। आप खुद सोचिए ना, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ लोगों को जो है STS विभाग में नियुक्त किया गया है। वो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का जो है सरकारी लाभ जो होता है वो उनको नहीं मिलता है, चाहे क्वार्टर्स कहिए, स्टाइपेंड कहिए
या ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं, मात्र उनको जो है 15 से 20 हज़ार रुपये उनको महीने का तनख्वाह मिलेगा, उस पर उनको गुजर बसर करना है। अब अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार सहित रहता है इस बेरोज़गारी के समय में, जब हर कोई यह प्रयास कर रहा है कि उसे किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कोई रोज़गार मिल जाए ताकि वो अपने परिवार सहित 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके, उसके लिए ये 15 से 20 हज़ार रुपये भी काफ़ी होता है। मगर उसके ऊपर में अगर इस तरीके से ये लाद दिया जाएगा कि तुम रहने वाले तो मायाबंदर के हो, मगर चूँकि आपने जो है STS विभाग में नौकरी के लिए अर्ज़ी दी थी, आपका चुनाव हो चुका है, लेकिन आपको ड्यूटी करनी होगी निकोबार में, आपको ड्यूटी करनी होगी लॉन्ग आइलैंड में, आपको ड्यूटी करनी होगी स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में। अब आप बताइए, उसी 15-20 हज़ार रुपये से उसको उस जगह पर अपना सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। अपने जगह रहेगा तो घर से दफ्तर आने जाने का वो कोई ना कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कर लेगा, है नहीं, या उसके पास अपनी कोई 2 चक्का 4 चक्का कोई सवारी होगी। मगर बाहर रहेगा तो वो उसके लिए दिक्कत है। अगर कहीं बाहर अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उस किराए का घर लेना पड़ेगा, जहां आज के समय में अगर छोटा कमरा भी ले तो उसे 5 से 10 हज़ार रुपये से खर्च करना पड़ेगा। फिर उनके बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, उनके बच्चों का खाना पीना, कैसे ये मुमकिन होगा? अब आप बताइए, इंसान को तनख्वाह दी जा रही है मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये इस महंगाई के ज़माने में, और फिर उसका तबादला किया जाता है सिर्फ नौकरी के चक्कर में कि रहने वाले तो मायाबंदर के हो मगर नौकरी करनी पड़ेगी डिगलीपुर में, लिटिल अंडमान हडबे में। ये मुमकिन है? थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए ना। मानते अगर उनकी तनख्वाह अगर 50 हज़ार 60 हज़ार होता तो ये पॉसिबल हो सकता था। मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में उनको अगर इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और वो भी सरकारी आदेश नहीं है, ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज़ हैं, वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन कहाँ पर काम करेगा। चाहे हम श्री विजयपुरम के हो, मगर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है इस नौकरी के लिए, मगर मुझे जाके अपनी सर्विस, अपनी सेवा जो है कचाल आइलैंड में देना पड़ेगा, ननकोरी आइलैंड में देना पड़ेगा। ये कहाँ तक मुमकिन है, आप बताइए। बस इन्हीं सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे जो पूर्व प्रमुख है सिद्दीक जी, उन्होंने समझा। वहाँ के उनके कुछ लोग हैं जो उनसे मिले थे, उन्होंने जाके उनसे बताई, अपनी तकलीफ़ें बताई, तो उन्होंने जो है एक छोटा सा वीडियो हमें दिया है ताकि हाँ, उनकी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुँच सके। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम की भी ये विनम्र निवेदन रहेगी हमारे प्रशासन से कि इस पर संज्ञान ले, गंभीरता से संज्ञान ले। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर नौकरी करानी ही है तो जब आप आउटसोर्सिंग करते हो तो जिस जगह पर ज़रूरत है STS डिपार्टमेंट को, वहीं या किसी भी विभाग को, तो वहीं के लोगों को लीजिए ताकि उनको ये जो मॉनिटरी प्रॉब्लम है, ये समस्या उनके ऊपर में ना आए। इससे आपका काम भी होगा और साथ में लोगों के ऊपर ये बोझ भी नहीं पड़ेगा और थोड़ी बहुत बेरोज़गारी की समस्या भी दूर होगी। उम्मीद तो करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर गंभीरता से संज्ञान लेंगी और कोई ना कोई सकारात्मक आदेश भी जारी करेगी ताकि इसका एक समाधान निकल सके। इसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर देंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी मिलकर इस बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।